अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है पानी वाले कबाब। जी हाँ, पानी वाले कबाब इनको क्यों कहते हैं उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो ये जो कबाब हैं ये बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनते हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये अंदर तक गले हुए होंगे। और सबसे बड़ी जो बात है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम ऑयल या घी एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत थोड़े से ऑयल में ये रेडी हो जाएंगे। और जो लोग वेट कॉन्शियस हैं या डाइट पे हैं उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। लहसुन अदरक इसके अंदर शामिल है 1 टेबल स्पून। अगर आपने शामिल करके नहीं रखा तो आप डाल सकते हैं। 10 से 12 हरी मिर्चें भी डाल लीजिए और हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक का। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है रेड मिर्चों का पाउडर। मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितनी खाते हैं उतने डाल लीजिए, मैंने कम डाली हैं। इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं वो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं इसलिए मैंने कम डाली हैं, क्योंकि भी गर्म मसाला भी जाएगा इसमें। और हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं हमने। तो ये मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के क्रश किया हुआ ज़ीरा। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है धनिया का पाउडर। बहुत बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं है, ये मोटा क्रश किया हुआ है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल देनी है। और मैं बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना, क्योंकि इसमें भी काली मिर्चें होती हैं, थोड़ा स्पाइसी होता है। तो मैंने अभी इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करनी है इसलिए कम डाला है। और ये 2 ग्रेटेड अनियंस हैं, मैंने प्याज़ों को कद्दूकश किया था, उसका पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया था, वो डाल दिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, जो काली मिर्चें होती हैं वो 1/4 टीस्पून। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसके कबाबों को हमने शेप दे लेनी है। मैंने लंबाई में बनाए हैं, आप चाहें तो गोल बना लीजिए, ओवल बना लीजिए, आप उसको स्क्वायर भी बना सकते हैं या जो भी बाज़ार से कटर मिलते हैं तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको लंबाई में बनाया है। तो कबाबों को शेप देने के बाद हमने क्या करना है कि एक पतीली में या खुले बर्तन में जिसमें सारे कबाब आ सकें, हाफ़ ग्लास पानी लिया था, उसको बॉईल कर लिया है और उबलते हुए पानी में हमने डाल देना है अपने कबाबों को। और बहुत आराम से हमने एहतियात से रखना है ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। और आपने ठंडे पानी में नहीं डालना, जब पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा तब आपने कबाब डालने हैं, क्योंकि वो इसलिए कि ये जो पानी गर्म होगा तो उसमें आप कबाब डालेंगे तो ये डालते साथ ही थोड़े फर्म हो जाएंगे और टूटने का ख़दशा नहीं रहेगा। अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो आपके कबाब खुल सकते हैं। तो पानी बहुत थोड़ा लेना है, ये आपने देखा कि हाफ़ से भी कम इसमें डिप हुए हैं। तो हमने इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये हमने कवर करके मीडियम हीट पे पकाया था और 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। इसको हमने टर्न कर देना है इसकी साइड्स और मीडियम हमारा फ्लेम होगा। और जब तक पानी हमारा इसमें से एवेपोरेट नहीं हो जाता हमने वेट करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे नहीं पकाएंगे, फ्लेम मीडियम होगा। और दोबारा से कवर कर देंगे इसको, साइड इसकी फ्लिप कर देंगे ताकि ये सारी साइडों से इक्वली पक जाएँ। पानी को ड्राई करेंगे और ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें से। और अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो इसी जो पैन है इसके अंदर आप घी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए। और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब भी कोई गेस्ट आएगा या आपने बनाने होंगे तो आप फ़ौरन से आप इसको निकालिए और इसको फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत ही ईजी कबाब हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है इससे। स्पेशली जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं दूसरी रेसिपीज़ में उतना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने रेसिपी आपको शो करनी है, दिखानी है, तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून घी। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल में भी, जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके जी, तो मैंने ये इसको बहुत थोड़ा सा जो है घी वो डाला था और इसको सारी साइडों से हमने फ्लिप कर के इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना इसको। और जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट होगा हम सारी साइडें इसकी चेंज करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा व्यूवर्स कि ये कितने कम ऑयल में रेडी हो रहे हैं, कितना कम घी लगा है इसको बनाने के लिए। मोस्टली जो हमारे कच्चे कीमे के कबाब होते हैं या शामी कबाब होते हैं या चपली कबाब होते हैं उनमें ढेर सारा ऑयल हम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होंगे, बहुत लाइट होंगे और बहुत ही ज़्यादा टेंडर, जूसी और मॉइस्ट बनते हैं। आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो चूँकि ये गले हुए थे हमने इसको पानी में अच्छे से गला लिया था, ये फर्म हो चुके हैं, ये टूट भी नहीं रहे हैं और कलर भी अच्छा सा आ रहा है इनके ऊपर।
तो इस तरह से आप अगर बनाना चाहें, फ्रीज़ करना चाहें तो इसको बना के रख भी सकते हैं, क्योंकि ये गले हुए होते हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आया या आपने चाय के साथ बनाने हैं या आपका दिल चाहा बनाने को, तो आपने फ़ौरन से निकाला और इसको फ्राई कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग रेसिपी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसको हमने कर देना है फ्लिप और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है सारी साइडों से, और इसको उतार लेना है, डिश आउट करना है। आपने देखना है कि सारी साइडों से हमने इक्वल कलर देना है। और ऑलमोस्ट हमारे कबाब डन हो चुके हैं। एंड के ऊपर मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ किया है एक लेमन जूस आपने एंड के ऊपर ज़रूर डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसको कर लिया है डिश आउट, और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे पानी वाले कबाब। इनको चाहे तो आप रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी, टेस्टी सी, डिलीशियस और इजी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।